सपनों की कैंची। रवि सिर्फ 13 साल का था, पर जिम्मेदारियों का बोझ उसके नन्हे कंधों पर बहुत बड़ा था। उसका पिता कुछ साल पहले गुजर गया था और घर में वही एक कमाने वाला था। गांव के छोटे से बाजार में वह एक नाई की दुकान पर काम करता था। दुकान के मालिक रमेश काका उसे बाल काटने, झाड़ू लगाने और ग्राहकों को पानी पिलाने को कहते। रवि का हाथ बहुत सफाई से चलता था, इसीलिए अक्सर लोग उससे ही बाल कटवाने की फरमाइश करते। रवि गरीब था, उसके कपड़े पुराने और घिसे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। हर दिन दुकान में बैठकर वो बड़े बड़े पोस्टरों को देखता जिसमें बड़े बड़े शहरों के सैलून और फैशनेबल हेयर स्टाइल छपे होते। वह सोचता, एक दिन मेरी भी अपनी बड़ी सी दुकान होगी और लोग मुझसे ही बाल कटवाने आएंगे। कभी कभी ग्राहक उसे कुछ रुपए टिप में दे देते तो वह उसे अपनी छोटी सी गुल्लक में डालता। वह जानता था कि यह पैसे ही उसके सपने पूरे करेंगे। एक दिन शहर से आए एक सज्जन ने रवि के बाल काटने के तरीके की खूब तारीफ की और उसे अपने साथ शहर में काम करने का न्योता दिया। लेकिन रवि ने विनम्रता से कहा, अभी नहीं साहब, पहले मैं यहां अपनी दुकान खोलूंगा ताकि गांव के लोग भी अच्छे बाल काटवा सकें, फिर शहर जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर रमेश काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तय कर लिया कि वह रवि की मदद करेंगे। अगले महीने ही काका ने अपनी दुकान रवि के नाम कर दी। अब रवि की खुद की दुकान थी और बाहर बोर्ड पर लिखा था, रवि हेयर आर्टिस्ट। गरीब होते हुए भी रवि ने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा। उसकी कैंची अब सिर्फ बाल नहीं काटती, बल्कि हर कट में एक नई उम्मीद गढ़ती।